तो माय डियर चिल्ड्रेन, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आज की क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं टेंस के विषय में। तो चलिए आज हम समझेंगे अपनी क्लास में पूरे टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और एक दो वाक्य बना के मैं आपको पूरे जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी 12 टेंस होते हैं, इन 12 टेंस का मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। और इसके साथ साथ इसी में मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो माय डियर चिल्ड्रेन, चलिए सबसे पहले हम करते हैं टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी टेंस का स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। टेंस का स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर माय डियर चिल्ड्रन। चलिए आप देखिए, मैंने लिखा है सिंपल। सिंपल का मतलब होता है इंडिफिनिट। सिंपल का मतलब होता है इंडिफिनिट। और यहाँ हमने लिखा है पीपीएफ। पी का मतलब होता है बाबू प्रेजेंट, पी का मतलब होता है पास्ट और एफ का मतलब होता है फ्यूचर। यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी क्रम में आप कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए। पीपीएफ यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी क्रम में आइए परफेक्ट में आप आए। परफेक्ट में आप देखेंगे तो परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इसकी मैं पहचान बता दूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य की पहचान होती है जिस वाक्य में ता ती ते आए, ता ती ते आए, उसे हम क्या समझते हैं? उसे हम प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो वह वाक्य जिसमें गया, गई, चुका, चुकी, गया, जैसे गया, गई, लिखा, पढ़ा, खेला, कूदा। यानी कहने का मतलब वह वाक्य यानी वह वाक्य जिससे एसेंस का पता चल जाए कि काम ऑलरेडी हो चुका है, काम हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। और जैसे गया था ये हम पास्ट टेंस का वाक्य समझेंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस टेंस में यानी जिस वाक्य में गा, गे, गी आ जाए, गा, गे, गी आए, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब उसी के क्रम में आप कंटीन्यूअस में आएंगे। जिस वाक्य के अंत में आ जाए रहा है, रही है और रहे हैं आए, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आए, उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इस तरह के वाक्य के अंत में आए तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब परफेक्ट में है यानी चुका है। अगर परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो तो चुका है, चुकी है, चुकी हैं और चुके हैं, इस तरह के वाक्य के अंत में आए तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। और जिस वाक्य के अंत में आ जाए चुका था, चुकी थी और चुके थे,
यानी जिस वाक्य के अंत में ये सारे शब्द आ जाए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। और वह वाक्य जिसे वह जैसे चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी और चुके होंगे, वह वाक्य जिसके अंत में ये सारे शब्द आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस माय डियर चिल्ड्रन वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, यानी कोई काम हो रहा हो लेकिन एक निश्चित समय से हो रहा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें यानी कोई काम हो रहा था, हो रहा यानी हो रहा था, हो रहा था लेकिन एक समय से, एक पास्ट यानी बीते हुए समय में एक समय से कोई काम हो रहा था, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। और कोई काम हो रहा होगा, हो रहा होगा और एक समय से हो रहा होगा, एक समय से, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। तो ये तो मैंने आपको पहचान बता दिया। अब हम बात करेंगे, एक वाक्य लेंगे और उस वाक्य के अनुसार आपको हम बनाना आपको बताएंगे। देखिए जरा ध्यान से, देखिए देखो जरा ध्यान से, अगर हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिया, मैंने किया राम क्रिकेट खेलता है, तो क्या होगा, राम क्रिकेट खेलता है तो आप उसमें प्रेजेंट में क्या बनाएंगे, राम प्लेज क्रिकेट। क्या बनाएंगे, राम प्लेज क्रिकेट। क्या बनाएंगे, राम क्रिकेट खेलता है तो क्या बनाते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। अच्छा, अगर यही देखिए यहाँ पर देखिए V5 लगा है, राम प्लेज क्रिकेट, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तब आप क्या बनाएंगे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अगर मैं कह दूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आप क्या बनाएंगे, आई प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है तो क्या बनाएंगे, राम प्ले क्रिकेट। यानी ये V1 है और ये V5 है। यानी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। ये आपका क्या है, V1 है और ये आपका क्या है, V5 है। आई होप इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। सेकंड आइए, अगर मैं बात करूं जैसे कि इसमें क्या था कि राम क्रिकेट खेलता है, इसमें होगा राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला तो क्या होगा, राम प्लेड, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला या फिर राम ने क्रिकेट खेला था, राम ने क्रिकेट खेला या फिर राम ने क्रिकेट खेला था, क्या होगा, राम प्लेड क्रिकेट। तीसरे में आ जाइए, जैसे मैंने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो जैसे राम क्रिकेट खेलेगा तो आप कैसे बनाएंगे, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट। क्या बनाएंगे, राम विल प्ले क्रिकेट। अब जरा ध्यान से देखिए, अब अगर आ जाइए आप कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो माय डियर चिल्ड्रन कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जैसे कि रहा रही, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है तो आप कैसे बनाएंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनाएंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब वही चीज आप पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनाएंगे, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनाएंगे, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था। अगर वही आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या बनाएंगे, राम क्रिकेट खेल रहा होगा तो आप क्या बनाएंगे, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। अच्छा, अब परफेक्ट में आप आ जाए, जैसे राम क्रिकेट खेल चुका है तो आप क्या बनाएंगे, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो राम क्रिकेट खेल चुका था तो आप क्या बनाएंगे, राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका था, राम हैड प्लेड क्रिकेट। ये हम यहाँ देखें तीसरे में फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो राम क्रिकेट खेल चुका होगा, राम क्रिकेट खेल चुका होगा तो आप कैसे बनाएंगे, राम विल हैव, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव
प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान रखो, अब हम बात करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब देखिए, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूं, तो जैसे राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो आप क्या बनाएंगे? राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या बनाएंगे? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अगर राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो आप कैसे बनाएंगे? राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्रिकेट खेला था, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखो, राम क्रिकेट खेल रहा होगा, तो राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो एक कैसे बनाएंगे? राम will have been playing cricket since morning. राम will have been playing cricket since morning. तो माय डियर चिल्ड्रन, ये था आपका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऊपर मैंने आपको बना के बताया, वाक्य बना के बताया। अब इसको जरा ध्यान देखें, अगर मैं इसका नकारात्मक बनाऊं, अगर मैं इस सेंटेंस का नकारात्मक बनाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखेंगे। अभी हम इसको मिटाएंगे नहीं, ध्यान देंगे। अगर नकारात्मक हम बनाते हैं, तो जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, जिसको आप कहते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, या ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसमें लगता है डू डज। इसमें क्या लगता है? डू डज। यानी प्रेजेंट टेंस में आपका क्या लगता है? हाँ, फिर से मिटा देते हैं। अगर मैं इस वाक्य को नकारात्मक बनाता हूं, तो कैसे होता है? देखिए जरा ध्यान से। नकारात्मक बनाएंगे तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, या फिर राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो क्या बन जाएगा? देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? डज। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आप क्या लग जाएंगे? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई होप ये चीज समझ में आ रही। लेकिन अगर इसका इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसी का अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो ये जो हमारी सहायक क्रिया, जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो क्या बनाया आपने? राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। लेकिन अब हमको इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है कि क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो हमको विशेष कुछ करना नहीं है। इसके आगे जो सहायक क्रिया है डज हम पहले लगा देंगे, और ये जो हमारी क्रिया होती है V5, इसे हम V1 में बदल देते हैं, यानी प्लेज हमारा प्ले में बदल जाएगा। और इसके आगे जब हम एक्चुअली वर्ब लगा देंगे, डू या डज लगा देंगे, तो ये जो क्रिया होती है हमारी V1 में बदल जाती है, और इसके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। मैंने कहा कि वह स्कूल जाता है, अगर वह स्कूल जाता है, तो हम क्या बनाते हैं? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे जो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, उसको हम क्या करेंगे? इसके पहले लगा देंगे, और ये जो ही कैपिटल लेटर में लिखे हैं, इसको हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे, और इस क्रिया से इसको हटा देंगे, डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाता है। एक प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा था। अब मैं बात करूंगा आपके सामने पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में माय डियर चिल्ड्रन, इसमें सहायक क्रिया लगती है आपकी डिड, इसमें सहायक क्रिया लगती है डिड। जैसे मैंने कहा कि राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो आप कैसे बनाएंगे? राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राम ने क्रिकेट नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन अब इसको इंट्रोगेटिव अगर हमको बनाना होगा, तो ये सहायक क्रिया देखिए कि राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो पहले पहले तो बनाओ कि राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला, राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला। तो ये सहायक क्रिया हम पहले लगा देंगे, डिड राम प्लेड क्रिकेट,
डिड राम में प्लेड तब यहाँ से हट जाएगा, डिड राम प्ले क्रिकेट, ये प्ले यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, जैसे जब भी हम वाक्य में, जब भी हम क्या कहते हैं, जब भी हम वाक्य को, क्या इन द सेंस मेरे कहने का मतलब है, जब भी हम व्यू टू के वाक्य में अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो माय डियर चिल्ड्रन, तो उस समय हम की क्रिया की फर्स्ट रूप लगाएंगे, जो कि हालांकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते, जैसे कि राम ने क्रिकेट खेली तो राम प्लेड क्रिकेट, लेकिन राम ने क्रिकेट नहीं खेली तो राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर क्या राम ने क्रिकेट खेली तो भी क्या हो जाएगा, ये हमारा V2 किसमें बदल जाएगा, V1 में, डिड राम प्ले क्रिकेट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। उसी तरह अगर आप फ्यूचर टेंस में बात करें तो फ्यूचर टेंस में माय डियर चिल्ड्रन क्या होगा, जैसे कि राम क्रिकेट खेलेगा, जैसे राम क्रिकेट खेलेगा तो क्या बनाएंगे, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट। अब जरा ध्यान देखो, तो अगर इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलेगा। लेकिन अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम इस विल को पहले कर देंगे, विल राम प्ले क्रिकेट, यानी क्या राम क्रिकेट खेलेगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, विल राम प्ले क्रिकेट। अगर इसी को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या कह लेंगे, विल और राम के बीच क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल राम नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह माय डियर चिल्ड्रन कंटीन्यूअस का भी है, कंटीन्यूअस भी टेंस में इसी तरह आप देखिए जरा, कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो कंटीन्यूअस टेंस भी इसी तरह बनेगा, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है तो आप क्या बनाएंगे, राम क्रिकेट खेल रहा है तो आप क्या बनाएंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनाएंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनाएंगे, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका नेगेटिव बनाओ तो आप क्या बनाओगे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई होप अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो सहायक क्रिया है ये उसके पहले चली आएगी, जैसे क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज राम, जैसे क्या राम क्रिकेट खेल रहा है तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या बनाएंगे आप, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा, या फिर ठीक है। अब उसी तरह अगर फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बात करें तो माय डियर चिल्ड्रन इसी तरह पास्ट का भी बनेगा, जैसे पास्ट का, जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा था तो क्या आप बनाएंगे, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनाएंगे आप, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। जरा ध्यान देखें, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, अगर राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो क्या हो जाएगा, राम वाज, तब यहाँ कर जाएगा राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये चीजें आपके समझ में आ रही होगी। लेकिन इसका अगर क्या राम क्रिकेट खेल रहा था तो इस सहायक क्रिया उठ के पहले चली जाएगी, यानी वाज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, वाज राम प्लेइंग क्रिकेट, वाज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप इसी तरह आप बना सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे इसी तरह, थोड़ा सा मैं हल्का हल्का आगे ही बता देता हूँ, जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा होगा तो आप क्या बनाएंगे, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या बन जाएगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहूँ क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा तब आप क्या, जैसे क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर कहूँ क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा क्या होगा, विल राम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या बन जाएगा,
विल राम, अगर मैं कहूँ क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो आराम से बनाएंगे विल राम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह आप परफेक्ट अभी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ जरा ध्यान देंगे, जैसे राम क्रिकेट खेल चुका है तो क्या बनाएंगे, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है तो राम हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेल चुका है तो हैज राम प्लेड क्रिकेट। आई होप इसी तरह आप बनाएंगे और सबका सबका एक्टिव और पैसिव आप सॉरी सबका आप जो है ट्रांसलेशन करके एक सेंटेंस लेके आप सबका इसी तरह आप बनाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए पास्ट पूछो कि राम क्रिकेट खेल चुका था तो क्या बनाएंगे, राम हैड प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था तो राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर मैं कहूँ क्या राम क्रिकेट खेल चुका था तो हैड राम प्लेड क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था तो हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह आपका फ्यूचर का भी अगर आप बनाएंगे, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आप बनाएंगे, जैसे क्या राम क्रिकेट खेल चुका होगा, जैसे राम क्रिकेट खेल चुका हो, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा तो आप क्या बनाएंगे, राम विल हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर क्या राम क्रिकेट खेल चुका होगा तो क्या बनाएंगे, विल राम हैज प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह करके आप बनाएंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसे कि हमने आपको बता दिया, जैसे कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप आए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में माय डियर चिल्ड्रन, जैसे राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो क्या होगा, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा तो राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्या राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो हैज राम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी तरह परफेक्ट की अगर बात करें, कहने का सेंस ये है, अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूं तो क्या होगा, राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल सॉरी राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो क्या बनेगा, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो क्या बनाएंगे आप, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। उसी तरह फ्यूचर में आप आइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस माय डियर चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा तो क्या बनाएंगे, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह करके आप जो है पूरा यानी टेंस आप कवर कर सकते हैं। टेंस आप भी जिस तरह मैं एक वाक्य लेकर पूरे 12 टेंस आपको बना के दिखाया उसी तरह आप भी बनाएंगे। तो ये था पूरा टेंस का कंसेप्ट माय डियर चिल्ड्रन। अब हम अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, मिलते हैं हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।